Hello friends, I am Veena and welcome back to my channel Veena English Classes. Guys, आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिटेल में समझाया है। अगर वह वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान चल रहा है, और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट यानी कि डन यानी कि पूरा, यानी कि जो काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाता है उस टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे बच्चों ने खाना खा लिया है यानी कि खाना खाने का काम हो चुका है। वे बाजार जा चुके हैं यानी कि बाजार जाने का काम कंप्लीट हो चुका है। राधा ने नाच चुकी है यानी कि राधा ने नाचने का काम कंप्लीट हो चुका है। वे सो चुके हैं यानी कि सोने का काम हो चुका है, यानी कि जो काम पास्ट में शुरू किया था और प्रेजेंट में आकर उस काम को कंप्लीट कर दिया, यानी कि वो जो काम फिनिश हो गया। तो इस टाइप के सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरीज में आते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान, इसकी पहचान क्या है? चुका है, यानी कि इसके सेंटेंसेस के एंड में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है। ये अगर हमने इसको हिंदी से पहचानना हो तो इनके सभी सेंटेंसेस के एंड में इस तरह के शब्द जो है हमें जरूर मिलेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है? सबसे पहले हमारा क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी लगेगी हैज और हैव, इन दोनों में से एक वर्ड लगेगा। उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं हैज किसके साथ लगेगा। ही, शी, इट और सिंगुलर या किसी का नेम, यानी कि इन सभी के साथ हमारा क्या लगेगा? हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई, यू, वी, दे और प्लूरल, इन सभी के साथ हमारा क्या लगेगा? हैव। अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उसने स्कूल का काम कर लिया है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि काम कर लिया है। ही, उसने की इंग्लिश क्या आ गई? ही, और ही के साथ हमारी हेल्पिंग के बराबर क्या लगेगी? हैज, क्योंकि हैज और हैव में से एक लगाना, तो ही के साथ हमारा क्या लगेगा? हैज। ही हैज लिया है, पहचान आ गई हमारी। और क्या किया उसने? काम। किस तरह का काम किया? ही हैज कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड स्कूल वर्क। ही हैज कंप्लीटेड स्कूल वर्क, यानी कि उसने स्कूल का काम कर लिया है, यानी कि स्कूल का काम हो चुका है। मम्मी खाना बना चुकी हैं, यानी कि मम्मी यानी कि मदर, या मम्मी भी लिख सकते हैं, मम्मी। और मम्मी क्या है हमारी? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगेगा? हैज। मम्मी हैज, चुकी है हमारी क्या गई? पहचान और खाना बनाना। मम्मी हैज कुकड,
फूड, मम्मी हैज कुक्ड फूड। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कपड़े धो लिए हैं, यानी कि कपड़े धोने का काम हो चुका है, यानी कि आई, और आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव। आई हैव वॉश्ड, लिए हैं, ये पहचान हो गई, वॉश्ड, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, यानी कि कपड़े धोने का काम हो चुका है। वे जा चुके हैं, यानी कि दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, हैव, यानी कि दे हैव गॉन, दे हैव गॉन। हमने खाना खा लिया है, हमने यानी कि वी, हमने की इंग्लिश क्या आ गई, वी, और वी के साथ हमारा क्या लगेगा, हैव, वी हैव ईटन, वी हैव ईटन फूड, यानी कि खाना खाने का काम हो चुका है। तो अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट हैज और हैव लगेगा, और उसके बाद हमारा नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ हमारा रूल। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। रीटा स्कूल नहीं गई है, यानी कि रीटा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, यानी कि रीटा, रीटा, और रीटा क्या है हमारी, सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, हैज, यानी कि रीटा हैज, और हैज के बाद हमारा क्या लगेगा, नोट, रीटा हैज नोट। गई जाना है, यानी कि जाने की इंग्लिश क्या होती है हमारी, गो, और गो की थर्ड फॉर्म्स लगानी है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन। यानी कि एक मैंने वर्ब्स की वीडियो डाली हुई है, इससे वीडियो से पहले मैंने एक वर्ब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वीडियो डाली है, तो प्लीज आप उस वीडियोस को जरूर देखें, उसमें आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मिल जाएंगे। यानी कि इसकी फर्स्ट वर्ब है गो, वेंट और गोन, यानी कि V3, ये V1 है, ये V2 है, और ये हमारा V3 है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म्स लगा देनी है, रीटा हैज नॉट गोन टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाने का काम उसने नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई, और आई के साथ हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव, और उसके बाद हमारा नोट, आई हैव नोट, पहचान आ गई, और लिखना हमारी वर्ब है, तो लिखने को इंग्लिश क्या होती है हमारी, राइट, राइट, रोट, रिटर्न, यानी कि थर्ड वर्ब क्या होगी इसकी, रिटर्न। तो आई हैव नोट रिटर्न, रिटर्न अ लेटर, आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसने दूध नहीं पिया है, यानी कि ही हमारा सिंगुलर है, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, हैज, और हैज के बाद हमारा क्या लग जगह है, नोट, ही हैज नोट पीना, पीने की इंग्लिश क्या आती है हमारी, ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इनकी थर्ड फॉर्म क्या है इसकी हमारी, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, यानी कि हमारी ये वाली वर्ब से लगेगी V3। ही हैज नॉट ड्रंक मिल्क, ही हैज नॉट ड्रंक मिल्क। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस,
इसका रूल क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा हैज लगेगा, हैज या हैव, इन दोनों में से एक लगेगा। जिस तरह वहां पिछले नेगेटिव सेंटेंसेस में था कि सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव था, और इंटेरोगेटिव में हैज और हैव आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो हम अब इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। क्या राधा ने खाना खा लिया है, यानी कि क्या राधा ने खाने का काम कंप्लीट कर दिया है। तो क्या की इंग्लिश क्या है, राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगेगा, हैज। हैज राधा, हैज राधा, लिया है पहचान हो गई, और उसके बाद हमारे क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज राधा खा लिया है, यानी कि ईटन। ईट मीन्स खाना होता है, और ईट की थर्ड फॉर्म्स क्या है हमारी, ईटन। हैज राधा ईटन फूड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या भारत ने मैच जीत लिया है, यानी कि भारत सिंगुलर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हैज। हैज इंडिया, हैज इंडिया, लिया है पहचान आ गई, और जीतने की इंग्लिश क्या होती है, विन, और विन की थर्ड फॉर्म्स क्या होती है हमारी, वन, यानी कि विन, सेकंड भी इसकी वन होती है और थर्ड भी इसकी हमारी वन होती है, यानी कि हैज इंडिया वन मैच। हैज इंडिया वन मैच। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या वे आ चुके हैं, यानी कि वे की इंग्लिश क्या होगी हमारी, दे, और दे के साथ हमारा क्या लगेगा, देखो वे यानी कि दे, और दे के साथ हमारा क्या लगेगा, हैव। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव। दे आने की इंग्लिश क्या होती है, हैव दे कम। हैव दे कम, क्या वे आ चुके हैं। अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी समझ आ गए होंगे। अब हम इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल है हमारा, हैज और हैव पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के एकदम बाद क्या लग जाएगा हमारा, नोट आएगा, यानी कि जिसमें इंटेरोगेटिव की भी फीलिंग होगी और नेगेटिव की भी फीलिंग होगी, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लग जाएगा, नोट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, क्या राधा ने खाना नहीं खाया है। अब हमने इंटेरोगेटिव में पिछले उसमें देखा था, तो देख रहे थे कि क्या राधा ने खाना खाया है, और अब हम क्या कह रहे हैं कि क्या राधा ने खाना नहीं खाया, यानी कि खाना खाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज राधा, यानी कि हैज लग गया, सब्जेक्ट राधा लग गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या लग जाएगा, नोट। यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, नोट। हैज राधा नोट ईटन फूड। इसके बाद अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या भारत ने मैच नहीं जीता है, यानी कि हैज लग गया, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि इंडिया लग गया, और उसके बाद हमारा क्या लगेगा यहाँ पर, नोट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट। तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, नोट। हैज इंडिया नोट वन मैच। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या वे नहीं आए हैं, यानी कि नहीं, नोट की फीलिंग आ रही है, क्वेश्चन की फीलिंग भी है, और उसके साथ हमारी नोट की फीलिंग भी है, यानी कि हैव दे, और दे के बाद हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पर, नोट। हैव दे नोट कम। ठीक है, अब आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स से समझ आ गया होगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की फीलिंग। अब इसके बाद हम
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं WH फैमिली वाले, यानी कि WH फैमिली से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं वो देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, WH फैमिली से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसका रूल क्या है, सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड लगेंगे, उसके बाद हैज और हैव लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैंने WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझने में आपको आसान हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। हीना बाजार क्यों गई है। अब यहाँ पर क्यों से पता लग रहा है कि हमारा WH फैमिली है, तो क्यों की इंग्लिश उसमें मैंने बताई हुई है वाई। सबसे पहले यहाँ पर क्या लगेगा हमारा वाई, वाई ये लग गया। उसके बाद हैज और हैव, तो हीना सिंगुलर है तो हीना के साथ हमारा क्या लग जाएगा हैव, वाई हैज, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारी हीना, वाई हैज हीना गो टू मार्केट, वाई हैज हीना गो टू मार्केट। यानी कि जब भी हमें किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में चाहिए होता है तो हमें WH फैमिली के वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट WH फैमिली हम किसी से डिटेल में आंसर नहीं ले सकते। यानी कि डिटेल में आंसर लेना हो तो हमें WH फैमिली वर्ड का ही यूज़ करना पड़ेगा, और उसी के थ्रू ही हमें क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसने ये कैसे किया है। कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है हमारी हाउ। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा हमारा यहाँ पर हाउ। उसने है ही, तो ही के साथ हमारा क्या लगेगा हैज, हाउ हैज ही किया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई हैज हीना गोन, यहाँ पर क्या लगना था हमारा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, वाई हैज हीना गोन टू मार्केट। अब यहाँ पर क्या लगा हाउ हैज ही किया, यानी कि डू, डू के थर्ड फॉर्म क्या है हमारी डू डिड डन, यानी कि V3 क्या है हमारी डन। हाउ हैज ही डन दिस, क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपने क्या लिखा है, यानी कि आपने क्या लिखा है। क्या की इंग्लिश क्या आ गई हमारी यहाँ पर व्हाट, व्हाट आपने यानी कि यू, व्हाट तो यू के साथ हमारा क्या लगेगा हैव, व्हाट हैव यू, आपने क्या लिखा है। व्हाट हैव यू लिखने की इंग्लिश क्या है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या है हमारी रिटन, व्हाट हैव यू रिटन। अब आपको WH फैमिली से रिलेटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाने आ गए होंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। अगर इसी में ही हमने WH फैमिली में ही अगर हमारी नेगेटिव की फीलिंग आ जाए तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा हमारा नोट। जैसे हीना बाजार क्यों नहीं गई है, यानी कि यहाँ पर क्या लग जाता है हमारा अगर नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं की फीलिंग आ जाएगी तो उस समय हम यहाँ पर क्या लगेगा वाई हैज हीना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा नोट, वाई हैज हीना नोट गोन टू मार्केट, ठीक है। उसने ये कैसे किया है, अगर ऐसे कहते हैं कि उसने ये कैसे नहीं किया है, अगर नहीं की फीलिंग आ जाएगी तो हाउ हैज ही, यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा नॉट, हाउ हैज ही नॉट डन दिस। इस तरह तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। आपने क्या नहीं लिखा है, अगर इसमें नेगेटिव की फीलिंग आ गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा व्हाट हैज यू
सब्जेक्ट के बाद हमारा व्हाट हैव यू नॉट रिटन। ठीक है, तो अब आपको WH फैमिली से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने आ गए और उनके साथ अगर नेगेटिव की फीलिंग भी है तो वो भी सेंटेंसेस मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। अब हम एक और स्ट्रक्चर रह गया हमारा, हमें उसके वो भी बताती हूँ क्योंकि वो भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आते हैं। तो उससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में और बहुत सारे और भी वर्ड हैं जो होते हैं और उनसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। देखते हैं वो कौन से वर्ड हैं हमारे। जस्ट का मीनिंग होता है तुरंत, यानी कि एकदम। दूसरा एक और वर्ड है एवर का मीनिंग है कभी। थर्ड वर्ड है हमारा नेवर, इसका मीनिंग है कभी नहीं। नेक्स्ट है हमारा ऑलरेडी का मीनिंग है पहले ही। यानी कि ये ऐसे वर्ड हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में आते हैं और ये हमेशा बिफोर वर्ब यानी कि वर्ब से पहले लगाए जाते हैं। और भी है इसके अलावा यट का मीनिंग है अभी तक, यानी कि किसी सेंटेंस में अभी तक आया उस टाइप का वर्ड जो होगा उसके लिए इंग्लिश हम यूज़ करेंगे और वो हमारा सेंटेंस हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। और एक और वर्ड है हमारा सो फार, इसका मीनिंग है अब तक या जहाँ तक, यानी कि चाहे अब तक आवाज आए चाहे जहाँ तक हिंदी में इसकी फीलिंग आए, तो उसके लिए हम सो फार वर्ड का यूज़ करेंगे। और ये दोनों ही वर्ड जो हैं हमारे आफ्टर वर्ब लगाए जाते, यानी कि आफ्टर वर्ब, यानी कि आफ्टर वर्ब नहीं, सेंटेंस के एंड में, आफ्टर वर्ब नहीं, एंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो भी सेंटेंस होगा उसके एंड में ये लगाए जाएंगे। देखते हैं अब इनको हम एग्जाम्पल से। वह अभी गया है, वह अभी गया है। अभी की इंग्लिश क्या है हमारी? अभी, यानी कि तुरंत गया है, यानी कि इसके लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? जस्ट। मान लो कोई आपके घर में आया है और आपके बेटे के बारे में पूछता है कि आपका बेटा कहाँ है, तो आप उनको कहते हो कि वह अभी अभी गया है, यानी कि जैसे वो आया और उसके आने से पहले ही उनका बेटा चला गया। तो अभी अभी जो गया है, यानी कि जो अभी आएगा ये तुरंत आएगा। इस टाइप के वर्ड जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस में ही ये वर्ड यूज होगा। जिस तरह ही, वह की इंग्लिश क्या है? ही हैज, और ये आपको बताया किससे पहले? बिफोर वर्ब के लगता है। तो ही हैज जस्ट गॉन, यानी कि अभी की इंग्लिश क्या गई? जस्ट, यानी कि तुरंत, इसी समय ही वो गया है। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है, यानी कि अभी तक, यानी कि खाना बनाने का काम अभी नहीं हुआ है, ये खाना अभी तक नहीं बना है। तो अभी तक की इंग्लिश क्या बताई मैंने? अभी तक के लिए क्या बताया हमने? यट। और यट कहाँ लगता है? एंड ऑफ सेंटेंस। आई हैव नॉट, और हमेशा इसमें याद रखना कि यट जो होता है हमेशा नेगेटिव की फीलिंग देगा। यट जहाँ पर भी लगेगा उसमें हमेशा ही हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो नेगेटिव की ही फीलिंग देगा। तो पर उसके लिए नॉट का, उसके लिए नेवर का यूज़ नहीं करेंगे हम, इसके लिए हम नेवर वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो आई हैव नॉट ईटन फूड यट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। एक सेंटेंस और लेते हैं। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। कभी, यानी कि इसमें भी कौन सी फीलिंग आ रही है? कभी नहीं। और कभी नहीं के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज करना है? नेवर, यानी कि वो, इसका मतलब वो धूम्रपान नहीं करता है, जिस वो काम नहीं करता है। तो उसको जो इंसान जब भी कोई काम कहता है कि मैं नहीं करता, यानी कि कभी नहीं करता, एक तो होता है कि नहीं, पर अब अगर फीलिंग आ जाए कि कभी नहीं, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे? नेवर वर्ड का यूज़ करेंगे। जिस तरह ही हैज़
कभी नहीं के लिए क्या यूज किया हमने, नेवर। ही हैज नेवर स्मोक्ड, ही हैज नेवर स्मोक्ड। एक और एग्जांपल और देखते हैं, मैं पहले ही उसे बोल चुका हूँ, यानी कि मैंने पहले ही उसको सब कुछ बता दिया या बोल चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी, पहले ही, यानी कि पहले ही की इंग्लिश क्या आ गई हमारी, ऑलरेडी। और ये हमारा कहाँ पर आता है, हमेशा वर्ब से पहले। इससे होता है ऑलरेडी, पहले ही, और ये हमेशा क्या आता है, बिफोर वर्ब। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इन सभी वर्ड से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। और मुझे आप बताइए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।